नमस्कार, मैं विपिन पांडे, कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज सिटी न्यूज़ में सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम मकर संक्रांति के कुछ प्रश्नों को लाइव दिखाएंगे। अहमदाबाद के दुर्गा प्रसाद शास्त्री जी से हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। नमस्कार शास्त्री जी, आपका मऊगंज न्यूज़ चैनल में स्वागत है। शास्त्री जी, हमारा नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज महा पर्व है, जो पर्व वास्तविक रूप से लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है और मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे खिचड़ी का नाम भी दिया जाता है। यह पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है, सर्वप्रथम आपको बता दिया जाए कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में जाकर और हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी और साथ ही में आपके घरेलू कोई भी प्रसंग के संबंधित वीडियो बनाए जाएंगे और उनका उत्तर भी दिया जाएगा। तो मित्रों, शास्त्री जी, हमारा पहला प्रश्न है कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? इसके साथ ही जो पर्व है वह विशेष तौर पर हमारे घर में, यानी जब सूर्य महाराज अपने पिता के मतलब पुत्र के घर में गए हैं। सूर्य जो है शनि महाराज के पिता हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः सूर्य महाराज जो है वह अपने पुत्र के घर में गए। सामान्य रूप से यह पर्व महत्वपूर्ण इसलिए भी है। दूसरी चीज़ यह है कि मित्रों, धनुर महीने में यानी धनु राशि में यानी धनु के घर यानी गुरु महाराज के घर जब सूर्य महाराज गए थे तो वह खर मास की शुरुआत हुई थी। धनु राशि जो बनी थी, तो धनु राशि में यह कहा जाता है कि भगवान सूर्य जो हैं गुरु महाराज के यहाँ कुछ अपने परामर्श के लिए गए हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और गुरु जो हैं वो उनको सलाह सूचन देने वाले उनके प्रधान हैं, इसलिए उन्हें वहाँ पर जाना पड़ा। उस समय पर मुहूर्तों की स्थिति बंद हो जाती है। सामान्य रूप से ब्याह वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह के मुहूर्त नहीं दिए जाते। यह हमारे ज्योतिष का संबंध है, मनाई जाती है। शास्त्री जी, हमारे दर्शक मित्रों को यह बताइए कि मकर संक्रांति का क्या मतलब है? आज जो सूर्य महाराज हैं वह वास्तविक रूप से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे संक्रांति का अर्थ क्या होता है? जब दो राशियों के बीच में मिलन हो। जैसे धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में जैसे ही सूर्य महाराज प्रवेश करेंगे, उसी समय यह जो पर्व है वह वास्तव में क्या कहा जाएगा? संक्रांति। संक्रांति में स्नान। शास्त्री जी, तीसरा प्रश्न है, मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान क्यों किया जाता है? स्नान का विशेष महत्व इसलिए भी दिया गया है कि मित्रों, हमारा यह भारतवर्ष जो है वह वास्तव में तीर्थों का देश है। तो भारतवर्ष जो तीर्थों का देश है, यहाँ पर अनेक तीर्थ हैं और हर जगह पर नहाने का महत्व है। विशेषतः गंगा स्नान का महत्व विशेष है। पवित्र गंगा जल में, गंगा नदी में, नर्मदा नदी में, यमुना नदी में या जहाँ भी आपके आसपास में इर्द गिर्द में कोई सरोवर है, कोई बड़ी नदी है या कोई स्थान है, वहाँ पर जाके स्नान करना चाहिए। स्नान इसलिए क्या? अभ्यंतर शुचि, ऐसा लिखा है कि पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि व स्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वायाभ्यंतर शुचि। बाह्य और अभ्यंतर, अंदर भी स्नान करना है, बाहर भी। तो ओम ह्रीम केशवाय नमः, नारायणम माधवाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा आप पानी का, जल का पान करेंगे। उस पान से वास्तव में आपका अंतर का भी पवित्रीकरण होगा।
जब हम पवित्र हो जाते हैं तो उसके बाद ही हमें पूजा कर्म का विधान है, हमें पूजा जाता है। और हमारा लास्ट प्रश्न है शास्त्री जी कि एक ही तिथियां 2 दिन क्यों होती हैं? इसका उत्तर मैंने पहले भी दिया है, लेकिन अभी फिर दे रहा हूं कि जैसे हमारा जो समय है, हमारा जो पंचांग है, वह वास्तव रूप से सूर्य और पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का भ्रमण, नक्षत्रों के भ्रमण पर आधारित है। उनका जो टाइमिंग होता है उस समय के हिसाब से, जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री एंगल पर मुड़ी हुई है, मतलब झुकी है, इसकी वजह से कहीं कहीं समय की वृद्धि हुआ करती है। यह वृद्धि की वजह से तिथियां थोड़ा कम अधिक होती रहती हैं और इसीलिए पर्व जो है, कभी कभी पर्व बदल जाते हैं। जैसे कभी 15 तारीख को भी उत्तरायण हुई है तो 15 तारीख को हुई होगी, क्योंकि जब संक्रांति का समय वहाँ हुआ तब हुआ। जैसे भूगोल जो है, जो बताता है, वह वास्तव में ये बताता है कि भाई 21 दिसंबर को बड़ी रात होगी, बड़े दिनों की छुट्टी भी पड़ती है 25 दिसंबर से। सायन के हिसाब से जो है वो 25 दिसंबर के बाद, 21 दिसंबर के बाद दिन की वृद्धि होने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ का जो पंचांग मानता है वह यह मानता है कि जब सूर्य मकर में घुसेंगे, यानी पुण्य पर्व शुरू जब होगा, तभी हम उसको उत्तरायण कहते हैं। इसीलिए इसको उत्तरायण कहते हैं कि 2 अंश होते हैं, 2 अयन हैं, एक दक्षिणायन है और एक उत्तरायण। दक्षिणायन को बहुत शुभ नहीं माना जाता, उत्तरायण को शुभ माना जाता है। इसलिए जैसे आप समझिए कि चतुर्मास प्रारंभ होने के बाद ठंडी का महीना आया तो यहाँ माघ मकर गत हो ही जब आई हैं सब ऋषिराज, ऐसा कहा है कि जब माघ में सूर्य जाते हैं मकर राशि में, तभी सभी ऋषि लोग गंगा स्नान करने पर्व में पहुँचते हैं, तीर्थों पे पहुँचते हैं। इसलिए हमें हमारे तीर्थ। आपका बहुत बहुत स्वागत शास्त्री जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दीजिए मुझे इजाज़त। अगला वीडियो हम आपको फिर प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सुखी रहिए, संपन्न रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।